यह घटना डेट्रॉइट शहर की है। एक दिन मैं उस होटल में था जहां मैं ठहरा हुआ था। वहीं मेरी मुलाकात एक परिचिता से हुई। उसका नाम केट था और मैं यह नहीं जानता था कि वह मैसेडोनिया से अचानक गायब क्यों हो गई थी। मुझे पता था कि वह कहीं चली गई है, लेकिन कहाँ, यह मेरी तमाम कोशिशों और दुनिया भर में बसे प्रवासी मैसेडोनियाई लोगों से पूछताछ करने के बावजूद भी मैं नहीं जान पाया। हमारी यह मुलाकात पूरी तरह अनपेक्षित और रोमांचकारी थी। हम दोनों के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य था। केट का परिवार एक मिश्रित पृष्ठभूमि से था, जो मैसेडोनिया के दक्षिणी हिस्से से ताल्लुक रखता था। वह शादीशुदा थी, लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी जैसे अपनी जवानी के दिनों में हुआ करती थी। वह एक गोरी सांवली सुंदरता वाली युवती थी, जिसके लंबे बाल, उभरे गाल और गहरी भूरी आंखें उसकी सुंदरता को और भी निखारते थे। बातों का सिलसिला उसके युवा काल से शुरू हुआ और विदेश जाने, अटानस के से शादी करने तक चलता गया। उसने मुझे अपने उत्थान और पतन की पूरी कहानी सुनाई। किस तरह वह विदेश में रही, कैसे उसने काम किया और जीवन को जिया। अमेरिका आने के बाद उसे अपने पति के साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ी दिक्कतें आईं। वह अटानस से मैसेडोनिया में मिली थी और थोड़े ही समय में उससे शादी कर ली थी। हालांकि शुरुआत में उसे मैसेडोनिया की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अपनी उस उदासी पर काबू पा लिया और धीरे धीरे खुद को वहां की जिंदगी में ढाल लिया। उसने अमेरिका में एक सफल व्यवसायी के रूप में अपना करियर बनाया और फिर उसने यह भी बताया कि वह प्यार में पड़ गई थी। वह अपने पति के साथ डेट्रॉइट में रह रही थी, जो कि एक मैसेडोनियाई प्रवासी था। उसने कहा कि ऐसा प्रेम, या कहें प्रेम का पागलपन, बहुत कम लोगों को जीवन में अनुभव होता है। उसकी इस दिलचस्प कहानी को सुनते हुए मैंने केट से आग्रह किया कि वह ईमानदारी और खुले दिल से सब कुछ बताए, ताकि मेरे पाठकों को यह रोचक और सजीव लगे। उसने मेरी बात मान ली। शुरू में वह थोड़ी झिझकी, लेकिन कुछ देर में सहज हो गई। उसने अपने पति अटानस के साथ जीवन की शुरुआत की कहानी से बात शुरू की। शादी के शुरुआती साल बहुत सफल और रोमांच से भरे थे। उनके पास अच्छा जीवन जीने के सारे साधन थे, क्योंकि अटानस की आमदनी अच्छी थी। वह अपनी प्यारी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने में कभी हिचकिचाता नहीं था। जो भी केट चाहती वह उसे मिल जाता। लेकिन यह सुखद और आदर्श जीवन केवल उनकी शादी के शुरुआती वर्षों तक ही सीमित रहा। केट मां बनने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों एक सच्चा परिवार बसाने का सपना देख रहे थे और केट के बचपन के सपने पूरे होते दिख रहे थे। वे दोनों अत्यंत खुश थे, मगर एक दिन उनकी सारी आशाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। मेडिकल जांच की रिपोर्ट से पता चला कि केट गर्भवती नहीं थी, बल्कि वह कभी मां बन ही नहीं सकती थी। यह भी स्पष्ट हो गया कि इसमें अटानस की कोई गलती नहीं थी। यह सच्चाई दोनों को भीतर तक दुखी कर गई और उनके सपनों के संसार में दरारें पड़ने लगीं। फिर भी समय बीतने के साथ साथ यह घाव कुछ हद तक भर गया, मानो वे उस पीड़ा को भूल गए हों। इस दुख ने उनके प्रेम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। उल्टा, उनके बीच शारीरिक संबंधों में पहले से ज्यादा उन्माद और गहराई आ गई। केट की शारीरिक इच्छाएं और भी प्रबल हो गईं, यहां तक कि वह अपनी यौनिक कल्पनाओं को संतुष्ट करने के लिए और भी चाहने लगी। शुरुआत में अटानस उसकी इन इच्छाओं को पूरा करने में आनंद अनुभव करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम पड़ने लगी। एक तो उसकी उम्र का असर था, दूसरा उसकी पत्नी की तीव्र यौन प्रवृत्ति ने उसे थका दिया। वह केट को दोष नहीं देता था, बल्कि खुद को ही जिम्मेदार मानता था। यहीं से केट ने संतुष्टि की तलाश कहीं और शुरू की। केट अब अपने पति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी और धीरे धीरे उसे दूसरों में आकर्षण महसूस होने लगा। वह अन्य पुरुषों से उस संतोष की तलाश करने लगी जो उसे अटानस से नहीं मिल पा रहा था। अटानस ने यह सब होते हुए भी अनदेखा किया, या यूं कहें जानबूझकर देखा ही नहीं। उसे एहसास हो गया था कि अगर वह अपनी पत्नी को अपने पास बनाए रखना चाहता है तो उसे यह सब सहन करना होगा। जब केट ने अपने पति अटानस की यौन क्षमताओं के बारे में बात की, तो उसने यह भी जोड़ा कि डेट्रॉइट में ठहरे एक अन्य मैसेडोनियाई व्यापारी ल्यूपचो ने
उसे सभी पुरुषों में सबसे अधिक आकर्षित किया। उसका व्यक्तित्व, शिष्टता, किस्सागोई और देशभक्ति की भावना, यह सब कुछ केट को पहली ही रात से मोह लेने लगा था। ल्यूबचो के डेट्रॉइट में रहने के कुछ ही दिनों में उनके बीच प्रेम की चिंगारी तेज लपटों में बदल गई। वह प्रेममय उन्माद तब भी बना रहा जब वह व्यक्ति वापस मैसेडोनिया लौट गया। कुछ ही समय बाद केट ने अटानस से कहा कि वह मैसेडोनिया को बहुत याद कर रही है और अपने माता पिता और पुराने मित्रों से मिलने के लिए वहां जाना चाहती है। उसने अटानस से विनती की कि वह उसे जाने की अनुमति दे। अटानस ने उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसलिए हामी भर दी। उसने अफसोस जताया कि वह व्यापारिक जिम्मेदारियों के कारण उसके साथ नहीं जा सकता। केट ने उसे चूमते हुए और प्यार से सहलाते हुए वादा किया कि वह न सिर्फ उसके रिश्तेदारों से मिलेगी बल्कि कोशिश करेगी कि उसके लिए कोई व्यावसायिक साझेदार भी ढूंढ सके। केट इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई थी। उसे लग रहा था मानो वह पहली बार अपने देश जा रही हो। अपने देश जाने से पहले केट ने स्कोप्जे में अपने प्रेमी ल्यूबचो से संपर्क किया। उसने उसे बताया कि वह मैसेडोनिया आ रही है ताकि वहां भी उनका प्रेम प्रसंग जारी रह सके। उसने ल्यूबचो से उन होटलों में अग्रिम बुकिंग करने को कहा जहां वे साथ ठहरेंगे और यह भी कहा कि वह खुद को उनके ओलंपिक मिलन के लिए तैयार रखे। केट सदा से बिस्तर में जुनूनी थी और उसे लगता था कि उसका प्रेम करने का अंदाज अविस्मरणीय था। उसने कहा, अच्छा शारीरिक संबंध आत्मा को ऊर्जा देता है। अच्छा, सेक्स बैटरियों की तरह ऊर्जा भर देता है। केट ने स्कोप्जे में अपने प्रेमी ल्यूबचो से फोन पर कहा। उसकी यात्रा की तैयारियां लंबी चलीं। अंततः एक दिन केट स्कोप्जे एयरपोर्ट पर उतरी जहां ल्यूबचो ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। डेट्रॉइट में जब वह ठहरा था तब उसने केट को जिस तरह प्रभावित किया था वैसा पहले किसी ने नहीं किया था। अब स्कोप्जे में उसने केट के लिए एक शानदार होटल में ठहरने की व्यवस्था की। मैकडोनिया में उसके प्रवास के दौरान ल्यूबचो ने योजना बनाई कि वे बिटोला, ओहरिद और डोजरन जाएंगे जहां वे बेहतरीन होटलों में ठहरेंगे, इस उद्देश्य से कि वे उन पलों को अधिकतम आनंद के साथ जी सकें जो दुनिया में कहीं और अनुभव नहीं किए जा सकते। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपने प्रेम प्रसंग की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे जो हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने योग्य हो। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात भी बेहद गर्मजोशी भरी थी। वे सीधे होटल के कमरे में गए ताकि थोड़ा आराम कर सकें और अपने प्रेम जीवन की मैसेडोनिया में शुरुआत को चिह्नित कर सकें। यह स्वाभाविक था कि ल्यूबचो ने अपने खास अंदाज में केट का स्वागत किया। अजीब बात यह थी कि केट को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ल्यूबचो डेट्रॉइट की तुलना में अपने देश की जमीन पर और भी बेहतर प्रेमी साबित हो रहा था। थोड़ा ही सही, पर अंतर था। जब वह ल्यूबचो के प्रेम जुनून को याद कर रही थी तब उसने मुझसे कहा कि यौन जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई नियम नहीं होते। केट के अनुसार यौन जीवन कुछ ऐसा है जिसे प्रेमी मिलकर रचते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि देश में सेक्स को लेकर परंपरा या समझ कैसी है। केट ने मुझे अपनी एक सहेली की कहानी भी सुनाई जिसका पति शादी के 2 साल बाद शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि घरेलू कर्तव्यों को निभा ही नहीं सका। इसलिए वह महिला भी विवश होकर किसी और पुरुष से संतुष्टि खोजने लगी और उसका प्रेमी भी संयोग से मैसेडोनिया से ही था। उनका रिश्ता अमेरिका में शुरू हुआ और मैसेडोनिया में और भी गहरा हो गया। मैसेडोनिया में अपने प्रवास के अगले दिन केट और ल्यूबचो ने अपनी यात्रा शुरू की। बाल्कन और अमेरिका में हर जगह अपनी खुशी की खोज में बिताए शानदार पलों का आनंद लेते हुए उन्हें इस बात का एहसास था कि कुछ भी अपने आप नहीं होता और खुशी व आकर्षण को ढूंढकर पूरी तरह से जीकर अनुभव करना चाहिए। केट और ल्यूबचो ने अपने जीवन को युवा जोश और जुनून के अमृत से भर दिया। यह केवल संयोग नहीं है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और प्रेमी बस एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं। यह बात केट और ल्यूबचो पर बिल्कुल लागू होती थी। डॉयरन के एक होटल में उनके प्रवास के दौरान जब वे दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर महसूस कर रहे थे, वे कमरे से बाहर निकले और हैरानी से उन्होंने अटानास के भाई को देखा
जो अपनी पत्नी के साथ अगल बगल के कमरे में ठहरे हुए थे। अटानास का भाई मैसेडोनिया में ही रहता था, लेकिन उस समय वह और उसकी पत्नी उसी होटल में ठहरे हुए थे। केट और ल्युप्चो की उनसे मुलाकात होटल के गलियारे में हुई। वे सभी इस अप्रत्याशित और संयोगवश हुई मुलाकात से बहुत चकित रह गए। एक शब्द में कहें तो वे स्तब्ध थे, जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर ऐसे गायब हो गए जैसे कभी मिले ही न हों।